नमस्कार दोस्तों, CKP चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। ये वैकेंसी है आपका गार्डनरी सीप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये निकला है। भारत सरकार का उपक्रम रक्षा मंत्रालय। ये वैकेंसी एक नंबर की वैकेंसी है और इस वैकेंसी में सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, सभी लोग फॉर्म भरेंगे और ये वैकेंसी में सबसे ज़्यादा टेक्निकल पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन और 20 नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी ITI कैंडिडेट है इसको भरेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आप GRSEL में शिपयार्ड से भी बेहतरीन जॉब इसको माना जाता है। आगे चलिए मैं बताता हूँ आपको। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर ये आपका रहेगा। ओपनिंग डेट यहाँ पर 20 जनवरी 2024 से लेके क्लोजिंग डेट आपका 19 फरवरी तक है। बहुत अच्छा लंबा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हैं इसको। ठीक है। आपका जर्नी मैन पोस्ट रहेगा, जैसे कि हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे क्रॉफ्टमैन सी करके आता है, तो उसी तरह से अलग अलग जगहों पे कुछ जगहों पर टेक्नीशियन आता है और यहाँ पे जर्नी मैन नाम दिया गया है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। वैकेंसी डिटेल्स की बात देख लेते हैं। तो जर्नी मैन स्ट्रक्चरल फीटर की बात करेंगे तो टोटल आपका यहाँ पर दिया हुआ है 5 सीट और जनरल का 2, SC का 1, ST का यहाँ पे नहीं है, OBC का 1 है, AWS में आपका 1 है। ठीक है। इसमें लगेगा क्या, एसेंशियल्स क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। मैट्रिकुलेशन आप देख लीजिएगा, ये 10th पास तो चाहिए। NAC चाहिए, NAC अगर रहेगी तो चल जाएगा, तो भी भर सकते हैं 10th पास के साथ। अगर नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी है तो भी काम चल जाएगा। NAC नहीं रहेगी तो भी काम चल जाएगा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है। फैब्रिकेशन, शीट मेटल वर्क, फीटर ट्रेड से रहेगा। यहाँ जर्नीमैन फीटर, केवल फीटर की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो इनका भी 4 पोस्ट है। यहाँ पर OBC का 1 है, ST का 1 है, जनरल का 2 सीट है। यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन 10th पास, NAC NTC फीटर, स्पून फीटर, MMTM आपका मतलब फ्रेशर भी रहेगा तो काम चल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। और यहाँ पर जर्नी मैन वेल्डर की बात किया जा रहा है, सेम वही चीज़ है। आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें वेल्डर हैं। आगे देख लेते हैं। जर्नी मैन कैन ऑपरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले यहाँ पे भरेंगे। वेल्डर में आप देख सकते हैं बहुत सारे वेल्डर जो अपना जिस टाइप से वेल्डिंग किए होंगे, ITI किए होंगे, यहाँ पर उनके लिए TIG वेल्डर में MIG वेल्डर इस प्रकार का नाम दिया हुआ है। प्रेशर वैल्यू वेल्डर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, फैब्रिकेशन, फिटिंग वेल्डर। ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है। जर्नी मशीन ऑपरेटर की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये भी सेम वही चीज़ बताया गया है। 10th प्लस NAC प्लस ANTC प्लस ये आपका होना चाहिए। ठीक है। या करके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मैं प्लस बता दे रहा हूँ, इसमें कोई परेशान नहीं होइएगा। ठीक है। मशीनिस्ट की बात करेंगे उसी प्रकार से, पाइप फिटर है उसी प्रकार से। ठीक है। रीगर की बात करेंगे, सेम अपना देख सकते हैं। इस पे आगे मैं देखता हूँ, अपना पोस्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर ड्राइवर की बात करेंगे, मटेरियल हैंडलिंग की बात करेंगे। ठीक है। तो उनके लिए भी यहाँ पर डीजल मैकेनिक वाले अपना ट्रेड देख के भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड वाले भर सकते हैं। जर्नी डीजल मैकेनिक के तो यहाँ पर डीजल मैकेनिक वाले भर सकते हैं। ठीक है। टोटल पोस्ट मिला के 50 है। हालांकि पोस्ट 50 है, कम है, लेकिन एक बात जान लीजिए, बहुत सारे ट्रेड का दिया हुआ है और टेक्निकल जिसका तैयार होगा अच्छे से उसका पहली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। SC ST का कुछ शेड्यूल बताया गया है, OHITI कुछ नोट्स दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर रिस्पांस दिया गया है। क्या आपका ट्रेड मतलब फीटेड स्ट्रक्चर से है तो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समरी आप ये मतलब क्या आपको कहाँ पे किस प्रकार का पोस्ट क्या काम मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं। फीटर का यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं।
ठीक है। फिटर में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका हैंडलिंग डाउन अरेंजमेंट ये सब करने के लिए तो आता ही होगा आपको, जिग है, जैक है, बोल्ट है, डेयरिंग, ये तो आता ही होगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर बताई गई है, लैपिंग वगैरह प्रक्रिया, फास्टिंग प्रक्रिया, ये तो आता ही है आप लोगों को। ब्लॉक, केबल लिफ्टिंग, थोड़ा सा हल्का कूलिंग है, वेल्डिंग है हल्का, ये तो आता ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई है, जिग फिक्सर, गेज वगैरह चलाना, टेम्पलेट वगैरह करना, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मतलब ये सब काम आपको मिल सकता है। वेल्डर का यहाँ पर बताया गया है कि वेल्डर के बारे में पूरा आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्रेन ऑपरेटर बताया गया है, यहाँ पर मशीन का ऑपरेटर के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पाइप फिटर के बारे में बताया गया है, रिगर के बारे में बताया गया है, यहाँ पर ड्राइवर मटेरियल्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बारे में बताया गया है, यहाँ पर डीजल के बारे में बताया गया। चलिए एज रिलैक्सेशन में देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 26 आपका ईयर्स रहेगा, बट उसमें रिलैक्सेशन भी रहेगा। जैसे आप ओबीसी हैं तो 3 साल का, SC/ST है तो 5 साल का, आप PWD से कैंडिडेट है तो 10 साल 13 साल, जिस प्रकार के उसमें भी आते हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर PWD में कई तरह के जनरल, OBC, NCL, SC/ST PWD में आते हैं, तो उस प्रकार से उन लोगों को 10 13 15 15 मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या यहाँ पर स्टूडेंट ट्रेनिंग एंड अदर बेनिफिट्स ड्यूरिंग आप जर्नीमैनशिप पीरियड में आपको क्या किस प्रकार से 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। फर्स्ट ईयर में 24,000 पर मंथ दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में 26,000 पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद से आपका जो सैलरी बनेगा 19,900 के अकॉर्डिंग बनेगा, समथिंग मान के चलिए आपका सैलरी लगभग 37 है, 35 से लगभग 37,000 मतलब 1000 बन सकता है। वो कट पीट के आपको कितना मिल जाएगा, तकरीबन मान के चलिए कि 33,000 तो मिल ही जाएगा, 33 समथिंग मिल जाएगा आपके अकाउंट में, इतना चला जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पर ट्रेनिंग मल्टीप्लिकेशन आपको बताया गया है कि भाई 2 साल का ट्रेनिंग के पीरियड पे इस हिसाब से रखा जाएगा, उसके बाद ये सैलरी लगेगी। ये सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेमी स्किल्ड के तहत में आपको रखा जाएगा 19,900 से 69,650 से 3% इंक्रीमेंट यहाँ पर दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या इसमें बताया गया है। आपका रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे कुछ बताई गई है, ठीक है। आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में देख लीजिए आप, NSE मार्क, AITT ATS एग्जामिनेशन, NAC विल कंसिडर्ड आप होना चाहिए, मतलब जो भी है आपका AITT मतलब ITI के बोर्ड के हिसाब से बता रहा है कि ये नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, ITI हो, ये सब होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि भैया देख लीजिए, बेस्ट रिटेन टेस्ट फॉलो द प्रैक्टिकल टेड टेस्ट, आपको सिलेक्शन द मेथड ऑफ सिलेक्शन विद द बेस्ड ऑन द रिटेन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद बाई प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, उसके बाद PET होगा, उन लोगों का PET होगा जो क्रेन ऑपरेटर, जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर रहेंगे, इन पोस्टों का PET होगा। रिटेन टेस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे रिटेन टेस्ट रहेगा। कोलकाता रांची OMR सीट के तहत रहेगा। OMR सीट आप जानते हैं, तो कहने का मतलब पेन पेपर बेस्ट टेट विद द OMR सीट, तो इसके मतलब ये हो गया कि आपको गोला वाला करना है। PCT मिलेगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पैटर्न विद द रिटेन टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन विद रिलेटेड ट्रेड द सिलेबस अपडेट इन द GRSE वेबसाइट। 80 मार्क नंबर रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ रिटेन टेस्ट 2 आवर्स का बना रहेगा। ये क्वेश्चन प्रिपरेशन टाइप ऑब्जेक्टिव विद द मल्टीप्लिकेशन चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क ओवरऑल 50 मार्क विद रिटेन टेस्ट। आउट ऑफ 100 में 50 तो क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। SC/ST के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप 45% की बात किया जा रहा है, ठीक है। SC/ST OBC के लिए और ओवरऑल जनरल के लिए 50 तो रहता ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप और सेकेंड भी देना पड़ेगा। 20 मार्क जनरल नॉलेज के, नॉलेज एप्टीट्यूड, रीजनिंग में ये सब रहेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड थोड़ा सा, जनरल नॉलेज और हल्का सा आपको रीजनिंग और हल्का सा मैथ जान लेंगे। 20 नंबर में कम से कम 15-12 तो आ ही जाएगा, ठीक है। और 80 में 70 अगर कर लेते हैं तो आपको 70 80 85 मेरिट बन जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। स्किल टेस्ट में फटाक से आ जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या आपको करना है।
प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, वो तो मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है। जब आपको होगा तो क्लियर मेंशन कर दीजिएगा एक बार, प्रैक्टिकल कैसे होता है मैं क्लियर कर दूंगा। क्या आपको उसमें क्या फुर्ती दिखानी रहती है, प्रैक्टिकल में कुछ होता नहीं है उतना, ठीक है। इसमें पास होना है, मेरिट बन जाएगी, आप निकल जाएंगे उसमें आराम से, ठीक है। आप अपने ITI से किए होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो 472 रुपया यहाँ पर लिया गया है, SC ST PWD एप्लीकेशन जनरल, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं और क्या यहाँ पर बताया गया है। गाइडलाइन फॉर अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको दिया प्लीज रिफ्रेशन पोर्टल, इस पर जाइए और पेमेंट करिए और अप्लाई करिए, ये चीज़ बताई गई है। यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है कुछ, ठीक है। अप्लाई यहाँ पे कर देंगे और अप्लाई करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन बताया गया है कि अप्लाई करने के बाद भैया आपको वो सारा कॉपी निकालना है, और कॉपी निकालने के बाद से आपको कहाँ भेजना है वो चीज़ मैं यहाँ पे देख के बता दे रहा हूँ क्लियरिटी कि क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पे भेजना है एक बार ऊपर मेंशन करके देखते हैं। चलिए अभी कहीं नीचे होगा, मैं इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ। 20 जनवरी 2019 लास्ट है आपका। 24 फरवरी हार्ड कॉपी जमा करने के लिए। ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली, ऑर्डिनरी पोस्ट आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये नहीं कि जाके स्पीड पोस्ट ये सब कर दीजिएगा। ऑर्डिनरी पोस्ट क्या होता है क्लियर करके आप डाल देंगे। पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। तो कॉल लेटर के लिए वो सब बताया जाएगा यहाँ पे। अपलोडिंग द एडमिट कार्ड, रिटेन टेस्ट तो अनाउंस किया जाएगा, टू बी अनाउंस किया जाएगा। रिटेन टेस्ट कोलकाता रांची, ये क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, बताया जाएगा, कॉल लेटर दिया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। हाँ मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कॉल द लेटर इंग्लिश वर्जन प्रोविल्सिविटी इन केस द सेंड ईमेल, यहाँ पर देखिए इन केस द रिलेटेड सर्टिफिकेट कैंडिडेट माई द सेंड देयर ईमेल टू, जो भी हार्ड कॉपी ओवरऑल हिंदी मीडियम सेल विद गिवन सिलेक्शन ETC कंसेप्ट बाई कंडीसर। आपको करना क्या है कि सारे निकाल के इन सब जगहों पे क्या है आपको यहाँ पे ईमेल भी करना है, ठीक है। और ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली करना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। बाकी तो अभी कुछ इसमें वो नहीं है, बाकी सभी लोग फॉर्म भरें और ऑल द बेस्ट आप लोगों को, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।